नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ घट रहा है उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा, अपनी चर्चा करूंगा। और थोड़ा मसला लंबा भी हो सकता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ईरान ने बीते 2 रात पहले, मतलब ये एक रात निकल के गई है, उससे पहली रात में लगभग 180 या 190 के आसपास मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी और इजराइल के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। हालांकि इजराइल ने इस मामले में इनकार किया है कि उसका कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं इजराइल के हवाले से, इजराइल में जो संवाददाता काम कर रहे हैं विभिन्न जगहों से, अल जजीरा चैनल के हवाले से भी पता चल रहा है कि उनके जो 3 बड़े ठिकाने थे उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। और उसके बाद फिर ये जो कहा गया वो ये था कि ईरान ने कहा कि ये हिजबुल्लाह का बदला है। हिजबुल्लाह को आपने बड़ी बेरहमी से मारा, चूँकि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो अपने बंकर में थे, उनकी बेटी भी थी साथ में और उनके अधिकारी थे। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं कर रहा था तो इजराइल को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये बात तो तय हो गई कि भाई हिजबुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, चूँकि वो ईरान के सपोर्टर थे, और निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल ईस्ट है, भले ही मुस्लिम देश इस समय इस मुद्दे पर एक ना हो हमास को लेकर के, ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है और हमास के बारे में चर्चा करता रहा है वो हमेशा से। हिजबुल्लाह भी हमास के पक्ष में था और बहुत सारे देश थे, तमाम देश थे जो आसपास उनके हमास के आसपास हैं। तो जो गाजा पट्टी है उसके आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें शायद जॉर्डन को छोड़ करके बाकी सारे देश कहीं ना कहीं से हो करके हमास के लोगों से बात कर रहे थे और बातें उन तक, मतलब उनको रस्म पहुंचाना, ये सारी चीज़ें थी। अभी जो बीती रात जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई हैं वो जॉर्डन पर भी कुछ मिसाइलें गिरी हैं, तो उसने बड़ा चेतावनी दी कि हमने बैलिस्टिक मिसाइलों को, जो मिसाइल रोधी जो उनकी अपनी क्षमता है उसके ज़रिए रोका। तो कहने का अर्थ है कि इजराइल का उसने साथ दिया कि इजराइल में जो बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल गिराई जा रही हैं, उनको हम रोक रहे हैं। लेकिन वो मिसाइलें कितनी रोकी गई, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन बयान दे करके उसने अपने आप को ये साबित कर दिया कि जॉर्डन इजराइल के साथ है। ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आज मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल धमकी तो दे रहा है कि अब सतर्क हो जाना चाहिए, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक अभी तक इजराइल ने ईरान पर कोई वार नहीं किया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि इजराइल ने कोई अब बात आगे बढ़ाई, इस कार्रवाई का बदला लेने की कोशिश करी, तो हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये लड़ाई, देखिए मैं आपको बताऊं, जू और मुस्लिम देश जो हमास है उसके बीच में है। और निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं कि जू कुछ ज़्यादा ही अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मैं देखता हूँ वक्ताओं प्रवक्ताओं को, वो कहते हैं कि जूस दुनिया के सबसे अमीर। ठीक है, अमीर होना एक अलग बात है। अमीरात जो है कभी किसी की एक जैसी नहीं रहती। बहुत सारी अमेरिका में, फिर भी अमीर होते हुए भी अमेरिका में वहाँ विरोध हो रहा है इजराइल का कि इजराइल इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि उसने लगभग 50-60 हज़ार बच्चों का पूरा कत्ल किया था। तब कोई भी व्यक्ति उसके दुख दर्द को बांटने तक उनके साथ नहीं था, हमास के साथ में। और हालांकि हमास ने भी पहले उनके यहाँ एक हमला करके वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया था, उसमें तमाम लोग मारे भी गए थे। तो अब ये युद्ध है, मैं आपको बताऊं, युद्ध हमेशा
ना तो कुछ चीज़ नहीं देखता। युद्ध में सब चीज़ें जायज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तमाम हमारा कुछ भारतीय मीडिया जो चैनल हैं वो ईरान को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन वो उनको ऐसा बोलने के लिए कौन कह रहा है कुछ अभी तक पता नहीं है। ईरान की कार्रवाई के बाद हमारी भारत सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हाँ, उसने एक एडवाइजरी जरूर जारी की है कि इजराइल में जो भी लोग हैं भारतीय, शायद 22,000 के आसपास बताए जाते हैं, उनको ये कहा है कि वो अपने घरों से ना निकलें। और जिस तरह से इजराइल के मुलाजिम्स और इजराइल की जो नागरिक हैं वो जिस तरह से बंकरों में चले जाते हैं, जो शेल्टर हैं उनमें रहते हैं, तो आप भी अपने आप को सेफ रखते हुए सेफ रखिए। ये एक एडवाइजरी आई है, लेकिन अभी तक खुलकर के कोई बात सामने नहीं आई है। देखिए, हम विदेश नीति अपनी ये है कि हम ईरान से तेल लेते हैं। ईरान का मुखालफत करना भी हमारे लिए सोचने वाला विषय होगा। इजराइल से हम हथियार लेते हैं, तो वो दोनों देश हमारे लिए बराबर हो सकते हैं। अब इसमें अमेरिका भी धमकी दे रहा है ईरान को कि हम तैयार हैं और ये है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इजराइल खुद तो कुछ करने की हिम्मत नहीं है उसकी। वो अमेरिका से हथियार लेता है और वहाँ से फिर वो हथियारों के ज़रिए इस तरह के काम करता है। तो मैं आपको अब जो ईरान ने एक बात जारी की है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए। ये देखिए, ईरान ने 11 नेताओं की, इजराइल के 11 नेताओं की सूची जारी की है और उन्हें टेररिस्ट घोषित किया गया है। ये है, देखिए, इसमें नेतन्याहू भी नंबर 1 शामिल है। और जिन लोगों को का नाम घोषित हुआ है उनमें पहला नाम देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का ही नाम है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नाम है PR बेलेट, रक्षा मंत्री हैं वहाँ के। और ये तीसरा नाम है हर्जी हलेबी, जो वहाँ के जनरल हैं। और चौथा नाम है टोनर बार। और ये आखिरी इसमें 5वां नाम है सार सलागा। और ये बीच में एक नाम और है, ये देखिए, ये एरिस्टन टोलेकर्मी है, क्या है इस नाम है ये। और उसके बाद ये कामिर यादूद है, ये ग्राउंड फोर्स के प्रमुख हैं। अमीर वारेन, ये जनरल स्टाफ के उप प्रमुख हैं। अहरोना हलीवा, ये सेना खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। और ओटी गार्डिन, ये उत्तरी कमांड है उनकी, उनके प्रमुख हैं। और ये आखिरी नाम जो 11वां है, ये यहूदा फॉक्स, मध्य कमान जो उनकी है एयरफोर्स की, उसके ये प्रमुख हैं। ये सबकी एक तस्वीर है, फोटो है, देखिए आप। ये मैंने एक ये जो जारी हुई है इजराइल के जो 11 नेताओं की जो सूची जारी की है ईरान ने कि ये हमारे टारगेट पर हैं। अब देखिए, टारगेट पर वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, नेतन्याहू। बताया जाता है कि नेतन्याहू इस जो बार हो रही है इसको थामने की और उनका कोई भी सोच नहीं है। वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग, आप भी जानते होंगे कि नेतन्याहू ने यदि बार रोक दी तो वहाँ की जनता नेतन्याहू को नहीं छोड़ेगी और तत्काल गद्दी से उतार देगी। क्योंकि युद्ध एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। युद्ध में मालूम नहीं क्या क्या हो जाता है, तमाम लोग इधर से उधर मारे जाते हैं, विभीषिका होती है युद्ध की। आपने इतिहास पढ़ा होगा, पहला जो वर्ल्ड वार हुआ, फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, ये तीसरा युद्ध होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि इस युद्ध में अमेरिका कूदा, निश्चित तौर पर अमेरिका कूदा, तो ये तीसरा महायुद्ध होगा वर्ल्ड का। और इसमें फिर रसिया भी अपनी भूमिका निभाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रसिया अभी असल में अपनी अलग बार में, आपको मालूम ही है कि व्यस्त है। लेकिन यदि कोई बात यदि बनती है, बिगड़ती है, ईरान के खिलाफ जाती है, तो फिर निश्चित तौर पर वो ईरान के साथ आने में 2 मिनट का भी समय नहीं लेगा। और इधर टर्की है और बहुत सारे जो देश हैं वो पूरी तरह से ईरान के साथ होंगे। और
ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो भावनात्मक चीज़ें हैं वो बहुत ही गहराई से कही जा सकती हैं, और वो है मुस्लिम कंट्रीज़ जो हमास है। अभी तक जितने लोग बोल रहे थे, यदि ईरान को घेराबंदी की गई तो मैं समझता हूँ फिर सारा का सारा खेल पलट जाएगा, और दुनिया का जितना भी सारा मुसलमान है वो एक मंच पर आने के लिए मजबूर हो सकता है। वैसे भी आपको मालूम है, चीन है, कोरिया है, ये ईरान के साथ हैं, वहाँ से तमाम टेक्नोलॉजी प्राप्त करता है ईरान। और फिर अपना, अब बात आती है कि क्या सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो भी कल परसों छोड़ी गई थी क्या? अब इसमें हम नहीं दावा कर सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि सुपरसोनिक क्या होती है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो यह है कि सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसको सुपरसोनिक क्यों कहते हैं, उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि सुपरसोनिक जो आवाज़ होती है, जो वायु का वेग होता है, और मैं समझता हूँ कि प्रकाश की गति होती है, उससे भी तेज चलती है वो 15 मिनट में मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ये सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है, और जब तक दुश्मन संभलेगा तब तक वहाँ पर मिसाइल अपना वार कर देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि सुपरसोनिक यदि छूटी है तो फिर कुछ बचने वाली स्थिति नहीं होगी। निश्चित तौर पर बहुत कुछ नुकसान हुआ होगा इजराइल का। इजराइल भले ही, क्योंकि बड़बोला टाइप तो है ही वो, हम देखते रहते हैं, वो हमेशा ये कहता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर जब युद्ध होता है और मिसाइलें छूटती हैं तो बहुत भारी मात्रा में बारूद फेंका जाता है, और वो फिर बड़ा नुकसान करता है। टुकड़े गिरते हैं, कहीं एक टुकड़ा, अब आप देखिए कि छोटी सी गोली किसी के शरीर में लग जाए तो आदमी मर जाता है। वहाँ तो बड़े बड़े जो मिसाइलों के जो फटने के बाद जो टुकड़े होते हैं वो गिरते हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ा मसला होता है, और उससे फिर बचना बड़ा मुश्किल है। तमाम इमारतें ढह जाती हैं। आपने देखा होगा कि इजराइल ने कितनी बिल्डिंगें गिराई, कितना नुकसान किया उसमें हमास गाजा पट्टी में, और ये सारी चीज़ें सबके सामने है। खैर, हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, इसके लिए कुछ देशों को आगे आकर के शांति वार्ता के लिए सबको राजी करना चाहिए, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि शांति वार्ता तो, सीज फायर तो जुलाई में ही हो गया होता, लेकिन नेतन्याहू की गद्दी खतरे में आते देख उसने कहा कि नहीं, कोई सीज फायर नहीं होगा, और उसने फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें लागू कर दी। कुछ 2-4 दिन के लिए शायद ये सीज फायर हुआ था, वो इसलिए कि उनके किसी के कोई लोग फंस गए हैं तो उनको निकाल लिया जाए। तो ये तो सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन टोटल सीज फायर के लिए नेतन्याहू बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है, और नेतन्याहू की ये जिद है, उसी के चलते मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। खैर, अभी ये बात मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जो ईरान ने अपनी जो कहानी बताई है वो बहुत ही मज़ेदार है, और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, चूँकि उसने नेतन्याहू सहित इजराइल के 11 लोगों की सूची टॉप में रखी हुई है, और उनके अपना जो खुफिया विभाग है उसके ज़रिए जो सूचनाएं मिल रही हैं, कहीं भी किसी भी जगह नेतन्याहू मिल जाएं और दूसरे लोग मिल जाएं तो वो मिसाइल टपका देगा, और ये बहुत ही बड़ा एक संकट खड़ा हो सकता है इजराइल के लिए। तो नेतन्याहू की जिद के वजह से मैं, जहाँ तक मैंने सोचा है कि ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है मामला, और कायदे से ये स्थिति होनी नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा था। मैं एक बार फिर अपने मोबाइल पर वो सूची पढ़वा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। ये है, देखिए, ये सूची ईरान द्वारा जारी की गई है, और इसमें नेतन्याहू सबसे टॉप उस पर हैं, और बाकी सारे नेता हैं जो सेना के बड़े बड़े प्रमुख पदों पर तैनात हैं। तो खैर, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। आपको ये, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी सूचना है और मालूम नहीं इसका
अंजाम क्या होगा हम नहीं कुछ कह सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।